हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं लक्ष्य आप सबका अनोखी सीरीज़ में स्वागत करता हूं। ये हमारी पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले मैं 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको जाकर देखें, उसके ही बाद में जो हमारे 6 पार्ट को देखें। ये जो हमारा सिलसिला है 1800 प्लस जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, जिसमें हमारे एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, यूपीएससी, बैंक, रेलवे और यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और जो आगे बन सकते हैं, आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और मैंने उन सब के नीचे जो उनका सॉल्यूशन भी दिया है, और जो इनको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे मुझे लगता है कि जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी मैं इसमें जो है कवर किया है। तो आप सबसे गुजारिश है, आप सब लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को पढ़ाई विद लक्ष्य को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बढ़ाते रहें आगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारा चैनल पढ़ाई विद स्टडी, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, एजुकेशन मंत्रा, इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। हमारा एफबी पेज है पढ़ाई विद लक्ष्य, इसको आप जो है लाइक कीजिएगा और इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। और ये हमारा इंस्टाग्राम है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लक्ष्य 012। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसकी मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? कैमोरिन, पॉइंट कैलिमियर, या इंदिरा पॉइंट, या पोर्ट ब्लेयर। आप अपना आंसर बताइएगा। चलते हैं अपने आंसर की तरफ। हमारा आंसर है हमारा डी, इंदिरा पॉइंट। कौन सा आंसर है? डी। देखिए, मैंने मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो हमारा भारत का सबसे अंतिम बिंदु है हमारा, वो कौन सा है? हमारा इंदिरा पॉइंट। और कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जो हमारा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह से आगे है। जैसे हम क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल अंडमान। ये देखिए, इसको हम लिटिल अंडमान भी कहते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? लैटराइट मृदा, या लाल मृदा, या फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत आ गया है। यहाँ पे आपका जलोढ़ मृदा होगा। क्या होगा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा या काली मृदा। आप अपना आंसर बताइएगा, कौन सा सही है आपका? सी, जलोढ़ मृदा। कौन सा? सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा ये धान की खेती के लिए सर्वाधिक मृदा होती है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा जलोढ़ मृदा होती है। चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, या डोलोमाइट। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बेसाल्ट। कौन सा? बेसाल्ट। ए आंसर सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दिया नहीं है। किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है? अपरदन, बी अपक्षयण, सी व्यापक विनाश, या डी निम्नीकरण। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अपक्षयण। कौन सा सही हो जाएगा? अपक्षयण। अपक्षयण। चट्टानों को स्वतः ताप एवं दाब के कारण टूटना, फूटना या क्षयित होना अपक्षयण कहलाता है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? क्यूराइल, या कैनरी, सी लेब्राडोर, या फिर डी गल्फ धारा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी गल्फ धारा। कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी गल्फ धारा। गल्फ धारा अटलांटिक धारा गल्फ धारा अटलांटिक धारा महासागर की गर्म धारा है, और कैनारी एवं लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। क्यूराइल प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, ठीक है ना। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। आप इसको ज़रूर जो है पढ़िएगा ध्यान से। ये देखिए, ये धारा है, मैंने इसको आपको फिगर के माध्यम से समझाना चाहा है। कितनी बड़ी महान जो है धारा है ये हमारी। भारत के किसी ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र का नाम बताइए। ए लद्दाख, बी शिलोंग पठार, या फिर सी बारामूला, या फिर डी दून की घाटी।
कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए लद्दाख। कौन सा सही है आपका? लद्दाख। भारत की किसी ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है हमारा? लद्दाख। ये देखिए लद्दाख है। लद्दाख हमारा सबसे ठंडा भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर जो बर्फ़ हमारे साल भर जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं पहाड़ हमारे। यहाँ पर केवल बर्फ़ की चादर ही चादर है, बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है। जैसे रेगिस्तान में चारों तरफ हमें रेत दिखता है, उसी तरह से यहाँ पे हमें जो है चारों तरफ बर्फ़ दिखती है। मोरेन कहाँ बनते हैं? ए नदियों के डेल्टा, बी शुष्क क्षेत्र, या फिर सी हिमानी क्षेत्र, या फिर डी मानसून क्षेत्र। कौन सा सही है आपका आंसर? सी। कौन सही है? सी हिमानी क्षेत्र। कौन सही है हमारा? सी हिमानी क्षेत्र। मोरेन हमारे कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में बनते हैं हमारे। हिमानी क्षेत्र में हिम नदी के साथ चलने वाला मलबा या अवसाद हिमोड या क्या कहलाता है? मोरेन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? मोरेन। रेगिस्तान में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है अपवाहन, सन्निघर्षण, अपघर्षण, या फिर डी अपर्दन। कौन सा सही है आपका आंसर? ये देखिए ए आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है आपका? ए अपवाहन। कौन सही है आपका? अपवाहन। ये देखिए मैंने इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निलक्षण की ओर चालन और प्रवत है क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है लेटराइट, या काली, या जलोढ़, या फिर डी लाल। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लेटराइट। कौन सही हो जाएगा आपका? लेटराइट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखा, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निलाक्षण प्रक्रिया द्वारा होता है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की तीव्रता निलाक्षण प्रक्रिया द्वारा होता है। यह फसल उत्पादन के लिए निम्न स्तरीय मिट्टी है। इस कारण कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर की बजरी एवं चीका से हुआ है। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? किसमें हम हमारा? कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी कर्नाटक में हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जो कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में, जो हमारी किस नदी पे? शरावती नदी पर, जो अथवा इसको क्या कहते हैं? गोलप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। ये देखिए ये हमारा जलप्रपात है सबसे बड़ा कर्नाटक में। कितने जो इसमें जो है पानी देखिए कितनी तेज़ी स्पीड से ये पानी कर रहा है हमारा यहाँ पर, जो बहुत डर भी लगता है जाने में। ठीक है, यहीं पे हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। इस पीडीएफ को जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो में। अंदाज भी एक नया होगा। कल और क्वेश्चन अपने आप में डेवलप करके लेके आऊँगा। आप सबकी लोगों की मुझे सहायता है। आप सब लोग मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपको जो है आपके सुझाव हो हमें कमेंट वीडियो में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।